स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इसमें हम आपको बताएंगे विभाज्यता के नियम कि किस प्रकार हम संख्याओं को विभाज्य करते हैं। और जो विभाज्यता का नियम है वो लगता है अभाज्य गुणनखंड में, जिसमें हम लासा निकालते हैं। तो हमें यह पता करना होता है कि कौन सी जो संख्या है वह विभक्त हो रही है। तो हम इसमें आपको बताएंगे दो से विभक्त होने के नियम। जो दो है, दो का बताएंगे। तो इसमें है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक यानी मान लो 562 ले लिए, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी होता है तो वह 2 से विभक्त हो जाती है। 8 में से कोई भी अंक होता है तो वह 2 से विभक्त हो जाती है। यानी कोई भी मतलब 0, 2, 4, 6, 8 इकाई अंक यानी पीछे का। तो हम ले लें यहाँ 40, इसका इकाई अंक 0 तो यह 2 से विभक्त होगी। दूसरा उदाहरण है 2, तो यहाँ ले लें 432, इसका इकाई अंक 2 है, ये भी 2 से विभक्त होगी। फिर 4, तो यहाँ ले लें हम 434, ये भी 2 से विभक्त होगी। 6 यानी 36 ही ले लें, तो इसका भी इकाई अंक 6 है, तो ये 2 से विभक्त होगी। अब 8 है, 8 में भी 48 ले ले, तो ये भी 2 से विभक्त होगी। यानी सीधा सा है, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह 2 से विभक्त होगी। तो ये हो गया 2 से विभक्ति का नियम। अब है 3 से विभक्त होने के नियम। तो जो 3 से विभक्त है, तो हम इसमें संख्याएं पता करेंगे 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभक्त होती हैं। तो 3 से जो विभक्त होने का नियम है वह है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, यानी जो संख्या दी रही थी है, यानी हमने यहाँ ले ली उदाहरण में 435, इन संख्याओं का योग अगर 3 होता है तो वह 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि 3 इस संख्या का जो है योग 3 होता है कि नहीं। तो 4 और 3 7, 7 और 5 12। जिस प्रकार हम बीजांक निकालते हैं, इसे हम उसी प्रकार जोड़कर लिखने हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 4 धन 3 धन 5, इनको हम जोड़ेंगे। 4 और 3 7, 7 और 5 12। अब इनको जोड़ देंगे 2 और 1 3। तो हम इनके बीजांक टाइप का निकाल लिया, तो इसको हमने जोड़ा तो 3 आ गए। और ये देखा भी है कि यदि दी गई संख्या में सभी अंकों का योग 3 होता है तो वह 3 से विभक्त होगी। तो ये जो 435 है वह 3 से विभक्त होगी। अब ठीक उसी प्रकार है 726। अब हम इन संख्याओं का योग करेंगे, तो 7 धन 2 धन 6 बराबर 7 और 2 9, 9 और 6 15। अब फिर से 5 और 1 6, यानी इसकी आ गई 6। तो यह 3 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 होता है तो वह 3 से विभक्त होगी। तो जो ये है वह 3 से विभक्त नहीं होगी, और ये है तो 3 से विभक्त होगी। तो ये हो गया 3 से विभक्त होने के नियम। 4 से विभाज्यता के नियम। तो संख्याएं जो है 4 से विभाजित कब होती है। तो यहाँ है, कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दहाई यानी पीछे का, और इकाई अंक, इकाई यानी ये इकाई अंक से बनी संख्या 4 से विभक्त हो। तो जब 4 का विभक्त होने का नियम है, तो इसका हमें पीछे का देखना है। तो यहाँ जो इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या में अगर 4 का भाग चला जाएगा तो ये 4 से विभक्त होगी। तो जो है 432, इसकी जो इकाई और दहाई है, तो इकाई हो गया 2, दहाई हो गई 3। तो दहाई और इकाई से मिलकर हमारी कौन सी संख्या बनी, 32। तो 32 है, 32 में 4 का भाग जाता है, यानी 4 8 32। तो जो ये है 432 या 4 से विभक्त होगी। तो ठीक उसी प्रकार जो दूसरा उदाहरण है उसमें 2654, इसको देखना है क्या यह 4 से विभक्त होगी। तो इसमें हम देखेंगे 2654, इसमें हम पीछे का इकाई अंक देखेंगे तो ये है 4, और दहाई देखेंगे तो 54, और जो इकाई और दहाई से मिलकर क्या बना, 54। तो हमें ये देखना है कि 54 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 4 8 32, 4 धन 4, 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो यह 4 से विभाजित नहीं होगी, नहीं होगी। और ठीक एक और उदाहरण मान के चले हम 416। तो जो इसका इकाई अंक 6, इसका दहाई अंक 1, तो इन दोनों से मिलकर बना 16। तो 4 का इसमें भाग जाता है 16 में।
तो ये भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये हो गया 4 से विभक्ति का नियम। विभक्त होने के नियम, तो 5 से विभक्त होने के नियम है, यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक, यानी कोई भी संख्या दी रहती है उसका इकाई अंक 5 या 0 हो तो वह 5 से विभाजित हो जाती है। तो देखो यहाँ हम ठीक से देखें, 25 है, इसका इकाई अंक 25 का इकाई अंक क्या हो गया 5, तो ये तो 5 से विभाजित होगी क्योंकि 5 25, और इसका पीछे के कई इकाई अंक देखे तो यहाँ 0 है, ये भी 5 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण में मान लें हम 206, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि ना ही इसका इकाई अंक 0 है और ना ही 5 है। तो सीधी सी बात है, किसी भी दी गई संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह पूरी तरह 5 से विभाजित हो जाती है। उदाहरण में आ जाएंगे 25, 500, 205। तो ये अब है 7 से विभक्त होने का नियम। तो जो 7 से विभक्त होने का नियम है वह है, यदि इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक को हम छोड़ देंगे, मतलब उदाहरण में हमने लेके रखा है 882, यदि इकाई अंक को छोड़कर, 2 को छोड़कर शेष बची संख्या में से, इसको हम छोड़ दें, शेष क्या बचा है 88, शेष बची संख्या में से इकाई का अंक दुगना घटा देने के बाद, इकाई अंक क्या है 2, तो 2 का दुगना हो जाएगा 4, घटा देने पर जो संख्या बचती है वह 7 से विभक्त हो जाएगी। तो 88 में से हम 4 घटाएंगे, बचेंगे 84। तो हमें देखना है कि जो 84 हमारी बची है क्या 7 से विभक्त होती है। तो यहाँ हम देखें कि 84, 7 एकम 7, बचा 1, 7 दूनी 14, तो 84 है वो 7 से विभक्त हो रहे हैं, तो यह 7 से विभाजित हो जाएगी, यानी 882 है वह 7 से विभाजित हो जाएगी। इसमें सीधा सा है कि इकाई अंक को छोड़कर जो शेष संख्या बची है उसमें से इकाई अंक का दोगुना कर देने पर इसमें से हम घटा दें, तो जो भी संख्या बची हो उसमें 7 से भाग दें, या 7 से पूरा भाग जाता है तो वह 7 से विभाजित होगी, अगर 7 से भाग नहीं जाता तो वह पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब ठीक उसी प्रकार दूसरा है 663। अब इसको करते हैं, इसका इकाई अंक छोड़ दें, ये दोनों ले लें 66, तो 66 में से हम 3 की दूनी कर देंगे, 3 दूनी 6, तो हम इसके दुगनी में से घटा देंगे तो बचेंगे यहाँ 60। तो क्या 7 का भाग 60 में जाएगा? नहीं, तो ये विभाजित नहीं होगी और ये जो है 7 से विभाजित हो जाएगी। तो ये हो गया 7 से विभक्त होने। अब ठीक उसी प्रकार है 8 से विभक्त होने के नियम। तो 8 से तभी संख्या विभक्त होंगी जब कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जब उसकी सैकड़ी, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। उदाहरण में हमने ले लिया 1, तो हम इसका करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या क्या है 416। जब ये इन संख्या में 8 से पूरा भाग जाएगा तो ये 8 से विभाजित होगी। तो कितने देना है हमें 8, 8 पंची 40, बचा 1 हो गए 16, 8 दूनी 16, तो ये 8 से विभाजित हो रही है। तो जो सीधी सी बात है कि जिसका इकाई, दहाई, सैकड़ा इन तीनों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाए तो यह 8 से विभक्त होगी। तो ये है जो 8 से विभाजित हो रही है, तो ये हो गया विभक्त। जैसे हम कोई और संख्या ले लें 432, तो ये है जो ये विभाजित नहीं हो रही है, तो यह विभक्ति 8 से विभक्ति का नियम नहीं है। और ये तो ये तो पूर्णतः विभाजित हो गई। जैसे हमने दूसरा उदाहरण ले लिया 432, तो इसको भी हम देखेंगे जैसे 8 से भाग दें, 8 पंची 40, बचा 3, 8 चौके 32, यानी ये भी पूर्णतः विभाजित हो रही, तो ये भी आ जाएगा पूर्णतः विभाजित हो। मान लो ये को ले लें हम 502, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों है, तो इसमें हम देंगे 8 48, बचेगा 2, यानी 22, तो इसमें पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है, तो यह पूर्णतः विभाजित का नियम नहीं है, तो ये दोनों है विभाजित है। तो सीधा सा है जिसका इकाई, दहाई, सैकड़ा इन तीनों अंकों से बनी संख्या में अगर 8 से भाग जा रहा है तो अब एक और बचा है लास्ट 9 से विभक्त होने के। यहाँ तक अभी तक हमने आपको 1 से लेकर 9 तक की विभाज्यता के नियम बताए। तो ऐसी ही बेसिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपको छोटी छोटी सी चीजें बेसिक रूप में बताएंगे। तो हम इसको करते हैं 9 से विभक्त होने का नियम। तो जो 9 से विभक्त होने का नियम है वह है
यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। यानी इसका मतलब है यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, तो यहाँ हमने संख्या दी रखी है एक, दो उदाहरण है, तो इन सब का योग करते हैं 7546, तो इनका योग करें 7 धन 5 धन 4 धन 6, इनका योग करें तो 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 7 होंगे 22। तो ये क्या पूर्णतः विभाजित है? नहीं। जो 9 का भाग है वह 22 में नहीं जाता, तो यह पूर्णतः विभाजित नहीं है। यहाँ जैसे हम ले लें यहाँ 5 और ले लें, तो अब हम इनको जोड़ेंगे, यहाँ 6 धन 5, तो 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 22, 22 और 5 27, यहाँ आ जाएंगे 27। तो जो हमारा इस संख्या का योग आया वह आया 27। तो क्या 27 में 9 का भाग जाता है? जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है, 9 दिया 27, तो ये 9 से विभाजित होगी। अब 293, इसको हम करेंगे तो 9 2 11, 11 और 3 14, क्या 9 का भाग 14 में जाता है? नहीं, तो यह 9 से विभाजित नहीं होगी, यह 9 से पूरी तरह विभाजित हो गई। तो हमने यहाँ आपको 1 से लेकर 9 तक की सारी विभाज्यता के नियम बताए, इससे आप आसानी से आवाज जोड़न खंड निकाल सकते हैं।